दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी डिफेंस सेक्टर के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है। अब MMRCA पे भी नई नई न्यूज आ रही हैं, इंडियन एयरफोर्स के प्लान्स के ऊपर भी नई न्यूज आ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों, DPSU और प्राइवेट सेक्टर की महत्वता के ऊपर हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने क्या कहा है, इसी को जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया के ऊपर है और इसके तहत हमें बड़ी एक्विजिशन प्रोग्राम भी करने हैं और इसके अंदर एक इंडिजिनियस इंडस्ट्री की भी जरूरत है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम जिनके अंदर फॉरेन कंटेंट भी शामिल है, जैसे कि 114 मीडियम कॉम्बैट फाइटर जेट भी हमने खरीदने हैं, तो इसके अंदर भी हमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है और इसका लोकलाइजेशन करना है। इसके अलावा दोस्तों, डिफेंस प्रोडक्शन रिफॉर्म और FDI की लिमिट बढ़ने पर उन्होंने कहा कि ये जो ओवरऑल स्टेप है इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, स्पेशली मेक इन इंडिया के लिए। उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, उसके अंदर एनर्जी दोबारा से आएगी और एविएशन सेक्टर जो है उसके अंदर कैपिटल की जरूरत है और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव की भी जरूरत है और ये दोनों स्टेप जो है इसे बूस्ट करेंगे। इसके अलावा FDI लिमिट को बढ़ाने से हमारी MSME को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। पहले 49% की कैप पे ये नहीं पॉसिबल हो रहा था, लेकिन अब 74% इसे कर दिया गया है, तो इससे डिजायर्ड रिजल्ट भी आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा ये जो चैलेंज देखते हैं वो ये कि DPSU को किस तरह से प्राइवेट सेक्टर के साथ में इंटीग्रेट किया जाए ताकि होल इंडस्ट्री एक साथ में काम कर सके। और दोस्तों, प्रोक्योरमेंट के ऊपर उनकी प्रायोरिटीज क्या है, तो इसके ऊपर उन्होंने बोला सबसे पहली प्रायोरिटी है 83 LCA Mk1 को शामिल करना। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि वे इसे बजट के इश्यू के बाद में भी हासिल करना चाहते हैं और इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि वे श्योर हैं कि HAL और MSME मिलके इसके साथ में और प्राइवेट सेक्टर को और शामिल कर लिया जाए तो ये और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा, सभी को काम मिलेगा। अभी 40 LCA फाइटर जेट हमें मिलने जा रहे हैं और उसका तकरीबन काम पूरा हो चुका है। सेकंड स्क्वाड्रन भी कंडक्ट कर ली जाएगी इसी मंथ। तो ऐसे में हमें इस काम को कंटिन्यू करना पड़ेगा और LCA प्रोग्राम को वे मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ में देखते हैं और इसी के साथ ही MK2 प्रोग्राम भी इसका वे शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि HTT-40 बेसिक ट्रेनर है, ये हमारी प्रायोरिटी है और हम इसे ही हासिल करना चाहेंगे। हम हालांकि पायलेटियस एयरक्राफ्ट जो हमारा है ट्रेनर के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोकल के ऊपर ही बल देंगे। और दोस्तों, MMRCA जिसके तहत 114 मीडियम फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर किस तरह से शिफ्ट किया जाए। ऐसे में इसकी प्रॉब्लम हमें भी है और उनको भी है कि मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके। और इसी के लिए हम सारा ये प्रयास कर रहे हैं कि एक लोकल लेवल पे इस तरह की इंडस्ट्री पहले से खड़ी हो ताकि वो इसे एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए हम सोचते हैं कि LCA के बाद में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा C295 जो कि एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है और टाटा एयरबस मिलके बना रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया कि फाइनल स्टेज के ऊपर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक्विजिशन विंग के अंडर प्रोसेस है। उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही और इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही बनाया जा रहा है और इससे भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इस सेगमेंट के अंदर बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, बजट की रेस्ट्रिक्शन के ऊपर और उसे मैनेज करने के ऊपर उन्होंने बताया कि अभी हमारा जो टारगेट है वो सेविंग के ऊपर है और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बचाने में अपनी, इसके लिए हमने सारी कैपिटल की रीप्रायोरिटी कर दी है और उसको उसी हिसाब से हम स्पेंड कर रहे हैं। और इस साल हमने बहुत सी ट्रेनिंग जिसके अंदर फॉरेन एक्सरसाइज शामिल है वो भी हमने बंद कर दी है ताकि हम इसे सेव कर सके। इसके अलावा दोस्तों, राफेल की डिलीवरी के ऊपर उन्होंने बोलते हुए कहा कि राफेल का प्रोडक्शन भी चल रहा है और ट्रेनिंग दूसरी तरफ चल रही है और पहला बैच हमें जुलाई के एंड तक मिल सकता है। वहीं दोस्तों, इसके प्रोडक्शन के ऊपर जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है उसे कम कर लिया जाएगा। इसके अलावा सुखोई 30 MKI के अपग्रेड के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि HAL बहुत जल्दी अब फ्री हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज खाली हो जाएंगी। जब सारे सुखोई 30 बन जाएंगे उसके बाद में इसके ऊपर विचार किया जाएगा। और इसके अलावा MiG-29 प्रोजेक्ट जिसके अंदर 21 एयरक्राफ्ट रशिया से खरीदे जाने हैं उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद।